गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो चुका है और आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। वैसे सभी को पता होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, साझेदारी क्या होता है, क्योंकि सबको पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। बहुत आदमी पार्टनरशिप में बिजनेस चलाता है, दुकान खोलता है। तो पार्टनरशिप में अब हम लोग उसको जो है अच्छे तरीके से आज क्वेश्चन बनाएंगे। पार्टनरशिप होता क्या है। मान के चलिए दो आदमी है ए और बी, दो आदमी है ए और बी, राम और श्याम। वो दोनों अपने में डिस्कस किया, अच्छा क्यों ना हम दोनों एक बिजनेस खोलें। बोले बहुत बढ़िया, दोनों आदमी मिलकर बिजनेस चलाते हैं। तो बोला तुम कितना पूंजी लगाओगे। बोले मेरे पास जो पूंजी है हम लगाएंगे, तुम्हारे पास जो पूंजी है तुम लगाओ। तो वो बोल रहा है, मान के चलिए दो आदमी है, दो आदमी है ए और बी, दो आदमी है ए और बी, दो आदमी है। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास पूंजी मान के चलिए जो हम इन्वेस्ट करेंगे, मान के चलिए कुछ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, हम करेंगे I1 रुपया इन्वेस्ट, तुम करना I2 रुपया इन्वेस्ट। मतलब हम भी 5,000 10,000 लगाएंगे, तुमको भी जितना अमाउंट है 20,000 25,000 उस अनुसार से लगाओ। वो बोल रहा अच्छा हम लगाएंगे 10,000, तुम लगाओगे 5,000। तो बोला अरे इसमें क्या है, जितना हम पूंजी लगाएंगे उस अनुसार से हम प्रॉफिट लेंगे, जितना तुम लगाओगे उस अनुसार से तुम प्रॉफिट लेना। बोले नहीं तब तो ठीक है, मतलब तब बढ़िया है, क्योंकि हम ज्यादा पूंजी लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, तुम ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा प्रॉफिट लेना। और लेकिन 1 साल का बिजनेस है या 4 साल का बिजनेस, जितना लाभ होगा उसी अनुसार से बांट लेंगे। बोले ये बढ़िया है। उसी तरीके से देखिए ए मतलब ये अपना पूंजी लगाया ए I1 और बी लगाया I2, ये दोनों का जो है क्या है, मतलब पूंजी का इन्वेस्टमेंट का जो है रेशियो है। अब बोल रहा है कि लाभ होता है, मान के चलिए इसको होता है P1 और P2, तो इस दोनों का लाभ का रेशियो है। मतलब ये पूंजी लगाया और ये लाभ कमाया, मतलब जितना ये पूंजी लगाएगा उस अनुसार से इसको प्रॉफिट मिलेगा, जितना ये पूंजी लगाएगा इस अनुसार से इसको प्रॉफिट मिलेगा। इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, देखिए I1 बटा I2 और P1 बटा P2, इसको हम लोग जो है इस तरीके से लिखते हैं। अब हम लोगों का जो है बेसिक चीज हम लोगों को पता चल गया कि जितना जो पूंजी लगाएगा उसी अनुसार से वो लाभ कमाएगा। अब हम लोग जो है इस पे सवाल बनाते हैं। देखिए आज का जो है पहला क्वेश्चन है कि मोना और सोना, अच्छा नाम है मोना और सोना, ने क्रमश 96,000 रुपया और 1,44,000 रुपया लगाकर एक जनरल स्टोर का दुकान खोला। 2 वर्षों के बाद उसे कुल 1,35,000 का लाभ हुआ। सोना को मोना से कितना रुपया अधिक प्राप्त होता होगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए 2 लड़की है, कौन कौन है, मोना और सोना। अब मान के चलिए ये है मोना और ये है सोना, बहुत बढ़िया नाम भी है। अब मोना जो है कितना फंसाई है, 96,000, और सोना कितना फंसाई है, 1,44,000। अब देखिए ये बोल रही है सोना हम तो ज्यादा फंसाए हैं, तो ये बोल रही है तुम ज्यादा फंसाई हो तो उसी अनुसार से प्रॉफिट लेना तुम। तो बोल रही है कि कैसे कैसे प्रॉफिट बांटोगी तब। तो बोल रही है ठीक है देख लेते हैं। 3 0 3 0 कम कैंसिल हो गया, 48 दूना ही 96 और 48 तिहाई कितना होता है, 144। तो ये बोली 2:3 में हम लोग प्रॉफिट बांट लेंगे, हम 2 प्रॉफिट लेंगे तुम 3 लेना, क्योंकि तुम ज्यादा पूंजी फंसाई हो। तो हम लोग देखे कैसे इसको निकाले 2:3। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सोना को मोना से कितना ज्यादा पैसा मिलेगा। रेशियो में देखिए कि कितना ज्यादा मिल रहा है, ये 2 ले रही है, ये 3 ले रही है प्रॉफिट, तो 1 ज्यादा ले रही है ना। तो लिख देंगे सोना को कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, 2 इसको भी मिल रहा है 2 इसको भी मिल रहा है, लेकिन 1 इसको ज्यादा मिल रहा है। तो वही तो पूछ रहा है कितना ज्यादा मिल रहा है। तो लिख दीजिए 1 ज्यादा मिल रहा है बटे दोनों का जोड़ 2 3 5, अब गुना कर दीजिए। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,35,000, 1,35,000। अब 5 से कटा दीजिए ना, 5 दूना ही 10 और 5 सतह ही 35, 27,000। मतलब सोना को 27,000 रुपया ज्यादा मिलेगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया।
अब आपसे पूछ दे, अच्छा ठीक है बताइए भैया मोना को कितना मिलेगा। तो मोना को अगर निकालना है तो 2, मोना का हिस्सा 2 है, 2/5 गुना 2/5 मल्टीप्लाई, टोटल अमाउंट 1,35,000 है, 1,35,000 कर दीजिए। सोना को बोला कितना मिलेगा, तो सोना का हिस्सा कितना है 3, तो 3 लिख दिए और नीचे बटा दोनों का जोड़ 3 2 5, मतलब जिसका हिस्सा निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, बट्टे में जो करेंगे दोनों का जोड़ कर देंगे, दोनों का जोड़ 3/5 गुना, ये हो गया किसका हिस्सा, ये हो गया मोना का और ये हो गया सोना का। तो 3/5 गुना 1,35,000। अब आपको पता है कि 27,000 जो है 27,000 बार में कट जाएगा। 5 सतही 5 दूना ही 10, 5 सतही 35। अब इसको कर दीजिए, इसको मिल जाएगा कितना, 27 दूना ही 54,000 और इसको कितना मिल जाएगा 7 ही 21 के 1 हासिल 2 3 दूना 6 2 8 81,000। तो यही तो हो गया आंसर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब आप इसमें देखिए 3 आंसर निकल गया। आपको पूछा कितना ज्यादा मिल रहा है सोना को, तो 27,000, ये हम लोगों का क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर हो गया। अब अगर पूछ देता एग्जाम में कि मोना को कितना मिलता, तो मोना को निकाल दिए, सोना को कितना मिलता, सोना को निकाल दिए। जो चीज पूछ रहा है हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन में 3-3, अगर एक क्वेश्चन में अगर 3-3 तरीके से पूछा जाए तो तीनों तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी में से प्रत्येक ने 26,000 रुपये का पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए ने 18 महीने तक तथा बी ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 21,280 रुपया हुआ हो तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए इसको हम लोग जो है कैसे बनाते हैं। 2 आदमी है, ए है और बी है, 2 आदमी है ए और बी है, ठीक है। ये लगाता है कितने समय के लिए पैसा, 18 महीने के लिए, और ये कितने समय के लिए पैसा लगाता है, 24 महीने के लिए, ठीक है। अब लाभ का जो बंटवारा होगा इसको जो है इसी के अनुसार लगेगा ना, जो जितना समय के लिए पैसा लगाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम समय के लिए पैसा लगाएगा उसको कम लाभ मिलेगा। तो अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। देखिए वो क्वेश्चन कर रहा है कि सर 26,000 तो आप लिखे ही नहीं, 26,000 पूंजी लगाया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। अब देखिए बोल रहा है 26,000 नहीं लिखे, चलिए लिख देते हैं 26,000 इधर भी, और ये भी 26,000 लगाया है, 26,000 इधर भी लिख दिए, दोनों 26,000 लगाया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है तुम। अब देखिए जब 26,000 ये भी लगाया है, 26,000 ये भी लगाया, जब दोनों सेम अमाउंट लगाए तो हम लोग जनरली इसको स्किप कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। इसलिए नहीं लिखते हैं कि आप इसको भी कटा दीजिएगा, इसको भी कटा दीजिएगा, 26,000 से 26,000 कट जाएगा तो फिर तो 18 ही 24 हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग जब सेम पूंजी दोनों लगाता है तो फिर क्या करते हैं, पूंजी को ना लिख के सिर्फ टाइम के अनुसार से कर देते हैं, क्योंकि अगर हम पूंजी लिख भी देंगे तो पूंजी और पूंजी तो कट जाएगा ना। अब इसको हम लोग इसीलिए 26,000 स्किप कर दिए, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने किया है। अब देखिए इसको 18 और 24 को कटा दीजिए, 6 के 18, 6 के 24। अब उसका जो है लाभ कैसे बटेगा, 3:4 के रेशियो में बटेगा। लाभ कैसे बटेगा, 3:4 में। अब लाभ कितना है, लाभ है 21,280। प्रॉफिट कितना कमाया है, 21,280, ठीक है। अब ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ए 3 है, तो लिख देंगे ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 3 बटे दोनों का योग, दोनों का जोड़, तो 4 3 7 गुना ही 21,280। बी का हिस्सा पूछेगा तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा 4/7, 4/7 गुना ही 21,280। तो ये ए का हिस्सा हो जाएगा, ये बी का हिस्सा हो जाएगा। इसको हम लोग जो है आप कटा देते हैं, 7 से कटाइए, 7 ही 21, 0 7 चौके 28, 0, फिर ये भी उतना बार में ही कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, 9120। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 12,160 और 9,160।
तो ए का जो है, ए का कितना हो जाएगा 9120 और ये कितना हो जाएगा 12160। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे जब तो 21280 पुट जाएगा। देख लीजिए 0 6 2 8 1 1 2 और 9 2 11 के यहाँ से लेके 1 1 2, मतलब ए को जो है कितना लाभ मिलेगा 9120 और बी को कितना मिलेगा 12160। तो हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि बी को कितना मिलेगा, तो 12160। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद और अक्षय ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन 5 महीने बाद अक्षय उस व्यापार से अलग हो गया। 5 महीना तक अक्षय उस व्यापार में रहा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,825 रुपया हुआ हो तो गोविंद को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब देखिए लाभ कितना मिला है 20,825, इसको हम लोग लिख लेते हैं 20,825। अब देखिए दो आदमी है, एक गोविंद है, दो आदमी है, एक गोविंद है और एक अक्षय है। अब देखिए जो जितना समय पूंजी फंसाएगा उसी अनुसार से ना उसको प्रॉफिट दीजिएगा। वो बोलेगा हम 1 महीना रहेंगे तो 1 के महीने के अनुसार ना तुमको प्रॉफिट देंगे भैया। अब अक्षय जो है 5 महीने तक व्यापार में रहा तो अक्षय को लिख दीजिए 5 महीना, लेकिन ये गोविंद पूरा साल रहा, मतलब 12 महीना रहा, ये 12 महीना रहा। तो ये बोलेगा क्या गोविंद, हम जो है 12 महीना रहे हैं तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसका जो प्रॉफिट होगा, लाभ का जो रेशियो होगा 12:5, मतलब 12:5 के रेशियो में जो है वो पैसा उसको डिवाइड होगा। तो अब पूछा कि गोविंद को कितना मिलेगा, तो गोविंद को कितना मिलेगा तो लिख दीजिए ना गोविंद को कितना मिलेगा। गोविंद को मिलेगा 12 भाग, लिख देंगे 12 और टोटल नीचे में दोनों का जोड़ तो 12 5 17। अगर पूछ देता अक्षय को, ये तो गोविंद को मिला, अगर पूछ देता अक्षय को मिलेगा 5/5 और 12 5 17 गुना 20,825, 20,825। ये हो गया गोविंद का और ये हो गया अक्षय का। जिसका भी पूछेगा उसका ऊपर में लिख देंगे जो अनुपात आया है, अब बटे दोनों को जोड़ कर देंगे। देखिए 5/17 कर दिए और 12/17। गोविंद का पूछ रहा था तो गोविंद का 12/17। अब इसको कटा दीजिए, 17 से कटा दीजिए, 17 कम 17, 3 बच गया 38, 17 दूना ही 34, 4 बच गया, 17 दूना ही 34 और 17 5 85, 1225। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1225 में 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, अब 12 दूना ही 24 6, 30 के शून्य हासिल 3 और 12 दूना ही 24 3, 24 3 4 3 27 के 7 हासिल 2, अब 12 कम 12 2 14, 14,700। तो गोविंद को कितना मिलेगा 14,700। अब पूछ रहा है कि अगर पूछ देगा अक्षय को कितना मिलेगा तो अक्षय को फिर इससे भी कटा दीजिए, 1225 बार में कटता है और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाएगा अक्षय का आंसर। लेकिन अगर हम लोगों को अक्षय का निकालना है तो टोटल प्रॉफिट है कितना 20,825 और अक्षय का निकालना है तो गोविंद का प्रॉफिट घटा दीजिए, गोविंद को जो प्रॉफिट हुआ है अब वो घटा देंगे तो वही तो अक्षय का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्षय का प्रॉफिट। तो हम लोगों को पूछ रहा है गोविंद का, तो गोविंद का इस तरीके से निकाल लिया। अगर अक्षय का पूछता तो अक्षय का ऐसे भी निकाल सकते थे, और नहीं तो जितना अमाउंट आया है उसमें गोविंद का जो है प्रॉफिट घटा देंगे तो अक्षय का प्रॉफिट निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम ने क्रमशः 15,000 रुपया और 22,500 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। उसके लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। अब देखिए राम और श्याम है, 15,000 और 22,500 लगाया, एक लगाया 15,000 और एक लगाया 22,500 लगाया, एक है राम और एक है श्याम। अब देखिए जो जिस अनुसार से पैसा लगाएगा उसी अनुसार से तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए राम लगाया 15,000, ये लगाया 22,500, तो इसका 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसका भी 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब 5 से इसको कटा दीजिए, 5 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 तिया ही 15 और 30 हो गया, और इसको कटाइएगा 5 से तो 5 के 20 25 25, 5 6 के 30 और 5 9 45, 3 दूना ही 6, 3 तिहाई 9। तो 2:3 के अनुसार जो है उसका लाभ मिलेगा, 2:3। राम को 2 मिलेगा और श्याम को 3 मिलेगा। अब जो भी लाभ होगा मान के चलिए हम लोग का आंसर क्या आ गया 2:3।
अब जो भी लाभ होगा, मान के चलिए 10,000 हो, 20,000 हो, तो राम का लाभ क्या हो जाएगा, राम का लाभ कितना हो जाएगा, 2/5 गुना जो भी लाभ आएगा। और श्याम का लाभ कितना हो जाएगा, 3/5 गुना जो भी लाभ रहेगा। ये हो गया राम का लाभ और ये हो गया श्याम का लाभ। अगर लाभ दिया रहता तो, लेकिन लाभ नहीं, हम लोग को सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, छोटकी सवाल पूछ रहा है कि अनुपात कितना है, तो हम लोग तो इसको बढ़िया से जानते हैं, अनुपात कितना 2:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा। हम लोग जो है इसी के साथ आज का जो है क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग कल जो है पार्टनरशिप साझेदारी को और भी हम लोगों का आपके साथ जो पार्टनरशिप है उसको और बढ़ाएंगे, और कल जो है हम लोग फिर जो है इसमें और भी अच्छे अच्छे सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी सवाल आपको अभी तक जो भी चैप्टर में नहीं बन पाता है, आप कमेंट बॉक्स पे जाइए और अपना क्वेश्चन टाइप करिए। हम उसको जो है सॉल्व करके सैटरडे या संडे को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और घर बैठे ही आप जो है मैथ्स में हीरो बनिए। लेकिन पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, बुक बनाइए। बिना क्वेश्चन बिना बुक बनाए आप नहीं बना पाएंगे। सब दिन यही कहते रहेंगे मेरा मैथ्स कमजोर है, मेरा मैथ्स कमजोर है। अरे भैया मैथ्स कमजोर है, मैथ्स को मजबूत करिए। मजबूत कब होगा, जब आप वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के साथ साथ बुक से बनाते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, और जो क्वेश्चन आते जाता है, प्रॉब्लम आते जाता पूछते जाएंगे, तब तो मैथ्स मजबूत होगा। ऐसे कहते जाएंगे मैथ्स कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, कभी भी मैथ्स मजबूत नहीं होगा। आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ेगा, मैथ्स बनाना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम पूछना पड़ेगा, और उसके लिए हम है ना, हम आपको जो भी प्रॉब्लम है वो बताएंगे। इसीलिए आप जो भी बताएगा इस टाइप के क्वेश्चन को आप बताइए। कल हम लोग जो है इसमें और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।